फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो डॉल बनाने का काम करता है। इसका नाम सैमुअल होता है। एक दिन जब वो अपने वेयर हाउस में खिलौने बना रहा था, तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है जिसमें लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। सैमुअल अपने वर्कशॉप से निकलकर अपने घर में आता है, जहाँ पर उसे एक और चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोजर, यानी आसपास। दरअसल ये सैमुअल की छोटी बेटी है जिसका नाम एनाबेल है और ये अपने डैड के साथ अक्सर ऐसे ही खेला करती है। सैमुअल अपनी बेटी एनाबेल को ढूंढ लेता है, तभी यहाँ पर एनाबेल की मम्मी भी आ जाती है और ये पूरा परिवार आपस में खेलने लगता है। ये परिवार काफी खुशहाल परिवार है। अगले दिन सैमुअल अपने परिवार के साथ एक पार्टी से वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब वो अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा होता है तो सैमुअल अपनी गाड़ी का टायर जोर से खींचता है, जिससे टायर का नट निकलकर सड़क के बीचों बीच चला जाता है। उसकी बेटी एनाबेल उस नट को उठाने के लिए जाती है, तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी बेटी की मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं। सैमुअल के घर पर कुछ अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आती है। इन बच्चों में से एक जेनिफर नाम की लड़की होती है जिसका एक पैर खराब होता है। जेनिफर उस घर के एक कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर सैमुअल आ जाता है और वो जेनिफर को इस कमरे में जाने से रोकता है। दरअसल ये कमरा उसकी बेटी एनाबेल का कमरा होता है। जेनिफर अपने दोस्त लिंडा के रूम में जाती है और अब दोनों इसी रूम में एक साथ रहते हैं। सब लड़कियां बाहर खेलने के लिए जाती है पर जेनिफर नहीं जाती क्योंकि उसका एक पैर खराब है। वो खिड़की से ही बाहर सबको देख रही होती है, तभी उसके पीछे एक धुंधला साया दिखाया जाता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। जब जेनिफर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब रात को सभी लड़कियां सो रही होती है। जेनिफर को नींद नहीं आती, तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी चिट आती है। चिट में लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। ये उसी तरह का गेम होता है जो आज से कई साल पहले एनाबेल अपने पिता के साथ खेला करती। जेनिफर अपने कमरे से बाहर निकलती और इधर उधर देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। तभी दूसरे कमरे के दरवाजे के नीचे से एक चिट बाहर आती है जिसमें लिखा होता है इन हेयर, यानी यहाँ अंदर, और वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिफर उस कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर सफेद कपड़े के नीचे बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस होता है। उस डॉल हाउस के अंदर उसे एक चाबी मिलती है। रूम में एक अलमारी भी होती है। जेनिफर उस चाबी से उस अलमारी को खोलती है जिसके अंदर उसे एक गुड़िया मिलती है। हालांकि जेनिफर उसे नहीं उठाती और अलमारी को दोबारा से बंद कर देती है और जैसे ही वो मुड़ती है अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिफर को लगता है कि वो डॉल उसी को देख रही है। वो उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा रख देती है। जब वो खिड़की की तरफ जा रही होती है तो उसके पीछे दिखाया जाता है कि वो सफेद कपड़ा जो डॉल के ऊपर रखा हुआ था वो अपने आप ही अलमारी से बाहर आ जाता है और हवा में ही चलने लगता है। जेनिफर उसे देखकर घबरा जाती है। ऐसा लगता है कि कपड़े के नीचे कोई है और वो कपड़ा धीरे धीरे जेनिफर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद कपड़ा अपने आप ही नीचे गिर जाता है, पर वहाँ उस कपड़े के नीचे कोई नहीं होता। जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस कमरे में उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन वो सिस्टर को सब कुछ बताती है। वो उसे कहती है कि वो उस कमरे में गई जिसके अंदर सैमुअल ने जाने के लिए मना किया था और वहाँ पर उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें भी हुई, लेकिन सिस्टर उसकी बात का यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि शायद जेनिफर अपनी गलती छुपाने के लिए इसे बोल रही है। लेकिन इस घटना के बाद से घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। दो लड़कियां जब रात को चादर के अंदर खेल रही होती है तभी एक साया उनकी तरफ बढ़ता है। उन्हें लगता है कि ये मिस्टर सैमुअल की पत्नी है। उनका टॉर्च भी काम नहीं करता और अगले ही पल एक खौफनाक चेहरा उनका मुंह दबा देता है। ये दोनों बहुत जोर से चिल्लाती है। इनकी चीख से सभी लड़कियां उठ जाती है और सिस्टर और मिस्टर सैमुअल भी यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों लड़कियां बताती है कि हमने यहाँ मिसेस सैमुअल को देखा, उन्होंने हमारा मुंह दबाया। तभी मिस्टर सैमुअल बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सालों से चल ही नहीं सकती। उनको लगता है कि शायद ये इनका वहम है। अगली रात को जेनिफर देखती है कि दीवार पर एक फोटो है और ये फोटो सैमुअल की बेटी एनाबेल की होती है जिसके पास डॉल भी होती है। जब जेनिफर इस फोटो को देख रही होती है तभी उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है और उसे ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक एनाबेल के कमरे से आ रहा है। जेनिफर उस कमरे के अंदर एक बार फिर से जाती है और कमरे में जाते ही वो म्यूजिक बंद हो जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा होती है। जेनिफर उसे हाय कहती है पर बिना कुछ कहे वो खिड़की के पास चली जाती है और जेनिफर से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेनिफर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एनाबेल पलट कर कहती है तुम्हारी आत्मा, और उसके साथ ही उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। जेनिफर किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है।
जेनिफर सबको आवाज भी लगाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और अगले ही पल वो आत्मा जेनिफर को उठाती है और नीचे फेंक देती है। जेनिफर के मुंह से खून आ जाता है और बहुत ही बुरी तरह से वो जख्मी हो जाती है। हालांकि जेनिफर की यहाँ जान बच जाती है पर अब उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है और वो व्हील चेयर पर ही होती है। वो सिस्टर को बताती है कि रात को वो सीढ़ियों से गिरी नहीं थी बल्कि उसे किसी ने ऊपर से नीचे फेंका था। ये सुनकर सिस्टर हैरान हो जाती है। ये सुनकर जेनिफर हैरान हो जाती है। जेनिफर बताती है कि जिसे उसकी आत्मा चाहिए, जिसे कहती है कि आत्मा कमजोर दिमाग वालों को आत्मा कमजोर दिमाग वालों को पसंद स्ट्रॉन्ग लड़की और तुम अब जेनिफर ऊपर नहीं जा सकती। अब जेनिफर उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि नीचे ही सो जाती है और ऊपर नीचे ही सो अकेला ही सोना और ऊपर लिंडा को अकेला ही सोना। एनाबेल के कमरे से आवाज आती है। एनाबेल के कमरे से आवाज आती बढ़ती है। लिंडा दरवाजे में जो चाबी का छेद दरवाजे में से अंदर देखती है तो वो देखती है अंदर के सामने एक आराम से सामने एक बैठी आराम से कुर्सी पर बैठी रही है। पर जब कुर्सी पर बैठती है तो जब कुर्सी पर बैठती है तो वहाँ कुर्सी पर खिलौने से बॉल फेंकती है। एक खिलौने से को अंधेरे में ही कोई पकड़ बॉल को अंधेरे जाती है पकड़ लेता है और भागकर अंदर जाती है आ जाती है और भागकर जब वो नीचे देखती है तो वहाँ जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर किसी की पहले ही निशान हो उसे वो डॉलर अगले ही पल जो एनाबेल की डॉलर में कुर्सी पर एनाबेल के कमरे में वो डॉलर उसे ही देख रही होती है और वो डॉलर उसे ही देख रही होती है। सिस्टर सुबह चेयर पर बाहर सिस्टर व्हील चेयर पर सिस्टर जेनिफर को भूख में रख सिस्टर जेनिफर को भूख तभी उसके सामने जब तभी उसके सामने जो जमाने में मिस्टर सैमुअल किसी दौड़ बनाया मिस्टर सैमुअल उसका दौड़ बनाया करते आप ही उसका दरवाजा और व्हील चेयर को पीछे से व्हील चेयर को और उस बच्चे से फेंक देता और उस बच्चे से लगता है कि वहाँ कोई उसे लगता है वहाँ कि वहाँ कोई तखत कोई वहाँ एक लकड़ी के तभी वहाँ पर एनाबेल की आत्मा भी वहाँ पर एनाबेल की आत्मा को पकड़ और जेनिफर को पकड़ डाल उसके मुंह में जेनिफर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सबके सब आ जाता है। वो देख के जेनिफर चेयर आराम से शांत बैठी हुई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल जेनिफर के शैतान हावी है। अगले दिन जब बालकनी में बैठी होती है तो मिस्टर सैमुअल आते हैं। उन्हें बता जेनिफर की बेटी दिखाई देती है। वो उसके कमरे में जहाँ पर सबसे कपड़े की डॉल मिली थी। सुनकर सैमुअल हैरान हो जाता है और वो अंदर जाता है। वो देखता है कुर्सी पर डॉल होती है। अलमारी के अंदर देखता रहती है जिस पर लिखा होता है और तभी पीछे से जेनिफर चल नहीं सकती जो पहले चल नहीं सकती थी पर अब वो चल दोनों पर मिस्टर सैमुअल समझ जाते हैं उसके ऊपर शैतान हावी उसके ऊपर शैतान हाथ में जो हाथ में वो जेनिफर की तरफ बढ़ा वो जेनिफर की सैमुअल के उंगलियां कभी सैमुअल की उंगलियां अपने अपनी हो जाती है और टूट जाती है और जेनिफर मिस्टर सैमुअल रात को जेनिफर सो रही उसके कमरे में लिंडा उस डॉल को लेकर बाहर जाते हुए देख वो उसका पीछा करती है। वो उसके कुएं के पास जाते के अंदर डॉल के और जैसे कुएं के अंदर जैसे ही वहां से वहां से जो लिंडा को अंदर लिंडा को पीछे से पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है। वापस वो दोनों में आ जाकर घर में सिस्टर सैमुअल की पत्नी उनसे पूछ जाती है और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है कि अब वो बताती है 12 साल पहले जब हमारे बेटी की कार एक्सीडेंट तो हमने काली शक्ति जो हमारी बेटी को जिंदा हमारी बेटी और उसकी आत्मा वापस ला उसकी और इससे वापस भी आत्मा वो हमारे साथ खेलती थी और बातें करती। उसने हमसे एक दौर में बसने की हमेशा के लिए हमारे साथ उसे इजाजत देने इसके बाद ज्यादा शक्ति एक ज्यादा बढ़े। शीशे में एक बार तो हमारी बेटी ने और ही शैतान जब उसके पास क्रॉस लेकर गई तो वो अपने असली में मुझ पर हमला किया। मुझसे मेरी ये काम जिसे हमेशा के लिए काम हो हमेशा और ना ही मैं उसके बाद इसके बाद मेरे पति ने इसके बाद मेरे मदद मांगी चर्च से मदद मांगी। अलमारी के अंदर बाइबल के पन्नों को चारों ओर चिपका उसके अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब बंद कर दिया और अब वो शैतान आजाद हो जेनिफर ने जब पहली बार अलमारी खोली शैतान आजाद हो गया। शैतान जेनिफर के शरीर पर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां जेनिफर के पास दिखाया जाता है। जेनिफर दोनों सभी लड़कियां जेनिफर के पास जाती है। जेनिफर दोनों पैरों पर खड़ी सभी लड़कियां वहां से बाहर पर चाकू से हर सिस्टर के पास सभी लड़कियां वहां से सारी बात बताती है और सिस्टर के पास ऊपर जाती है और उसे सारी बात बताती है और एक बच्ची सिस्टर ऊपर जाती है जो इस कमरे में जाती है और एक बच्ची सिस्टर प्रार्थना करना शुरू जो इस कमरे में फंस जाती है। जेनिफर सिस्टर प्रार्थना करना शुरू करती है और एक शीशे से टकराती है उसे सवा बेहोश हो जाती है और एक शीशे से टकरा दूसरी लड़की से वो बेहोश हो बाहर की तरफ लेंडाती है और जो दूसरी लड़की होती है उसे एनाबेल के कमरे में खींच लेता है। पर वो शैतान दूसरी तरफ उसे एनाबेल के कमरे में मिस्टर सैमुअल की वाइफ वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सैमुअल की वाइफ बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश अब सब लड़कियां बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती घर के अंदर पर लिंडा से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहीं जेनिफर से बचने के लिए अलमारी के अंदर छुप
छुप जाती है, जेनिफर से बचने अलमारी की अलमारी के अंदर छुप जाती है, जिस अलमारी के अंदर और तब डॉल अलमारी का दरवाजा खुलता है। बाहर जेनिफर होती है, अलमारी का दरवाजा पकड़ लेती है। बाहर से पहले की उसे चाकू जो लिंडा को पकड़ लेती है, जेनिफर के गले में पहले की उसे चाकू मार देती है। सिस्टर जेनिफर के गले डॉल क्रॉस वाला लॉक दिखा देती है, बाहर से अलमारी का दरवाजा डॉल कर देती है, धक्का देकर उसके बाहर से अलमारी का बड़ी अलमारी को गिरा देती है और ये दरवाजा खोलकर बड़ी अलमारी को गिरा देती है और सिस्टर दरवाजा वहां से बाहर ना आ सके। घर के सिस्टर और बहुत हलचल होना शुरू हो जाती है और सारी लाइटें बहुत हलचल होना शुरू हो जाती है और सारी लाइटें अब सब कुछ शांत हो जाता है। और जब यहाँ पुलिस आती है और वो उस अलमारी को खोलकर देखती है, जब यहाँ पुलिस के अंदर जेनिफर अब यहाँ पुलिस आती है, जेनिफर उस अलमारी को खोलकर देखती है चर्च के अंदर जेनिफर को और वो इन सबको बता जेनिफर इस जगह जाती है। अगली सुबह चर्च के फादर ये डॉल और वो शैतान बताते हैं कि इस दुनिया में वापस आने का एक जरिया है और ये डॉल काली शक्ति शैतान के लिए और दुनिया में वापस आने के हादसे के बाद और वो काली शक्ति से वापस गए और जा चुके हैं। दूसरी और इस पूरे हादसे के बाद को दिखाया जाता है यहाँ से वापस चले जाते हैं। बच्चों को दूसरे दिन के लिए एक अनाथ आश्रम पर जो सिस्टर होती है जहाँ पर एक कपल एक लड़की के पास ले जाती है और ये लड़की को और जो सिस्टर होती है जेनिफर वो उन्हें पर वो लड़की के पास ले जाती है और ये लड़की और वक्त बल्कि जेनिफर 12 साल बाद वो एनाबेल यानी कि जेनिफर बताती बड़ी हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली तो अपने माँ बाप को मार 12 साल बाद एनाबेल यानी कि जेनिफर की सदस्य हो चुकी है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप को एनाबेल के पड़ोसी की वो अब आवाज सुनकर सदस्य एनाबेल के घर जो गला आते हैं धार्मिक और घर की तरफ विश्वास करते हैं और इसी के साथ के पड़ोसी खत्म हो जाती है। आवाज सुनकर एनाबेल के घर के बाहर आते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।